एक घने जंगल के किनारे बसे शांत गांव में एलारा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बाकी बच्चों से अलग थी। वह जंगल में घूमना, पक्षियों से बातें करना और उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना पसंद करती थी जिन्हें कोई और छूने से भी डरता था। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते, गहरे जंगल में मत जाना, वहां एवरनाइट की जादूगरनी रहती है। लेकिन एलारा को जिज्ञासा थी। एक शाम वह बहुत दूर निकल गई। सूरज डूब चुका था और अंधेरे की परछाइयां पेड़ों के बीच डरावनी लग रही थीं। ठंडी हवा सरसराई और अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक गुप्त घाटी में गिर पड़ी, जहां नीले रंग की चमकती हुई फूलों की चादर बिछी थी। एक आवाज गूंजी, कौन मेरे बगीचे को रौंद रहा है? एलारा ने मुड़कर देखा, एक वृद्ध महिला खड़ी थी जिसकी चांदी जैसी चमकती आंखें थीं। वह काले पंखों की बनी एक लबादा पहने थी और उसके हाथ में एक रहस्यमय रोशनी से झिलमिलाता लकड़ी का डंडा था। तो तुम एवरनाइट की जादूगरनी हो? एलारा ने धीमे स्वर में पूछा। वृद्धा मुस्कुराई, और तुम या तो बहुत साहसी हो या बहुत मूर्ख जो यहाँ तक आ गईं। एलारा ने भागने के बजाय चारों ओर देखा। आपका बगीचा बहुत सुंदर है। ये फूल कौन से हैं? जादूगरनी ने उसे देखा और कहा, ये नाइट ब्लूम्स हैं। ये केवल उन्हीं के लिए चमकते हैं जो इस दुनिया में जादू देख सकते हैं। एलारा की आंखें चमक उठीं। उसे हमेशा जादू पर विश्वास था, पर किसी और को नहीं था। क्या आप मुझे सिखाएंगी? वृद्धा हंसी। उसने अपने लबादे के भीतर से एक झिलमिलाता बीज निकाला। इसे पूर्णिमा की रात बो देना और तुम सब कुछ समझ जाओगी। एलारा ने बीज को सावधानी से लिया। एलारा अपने गांव लौटी और पूर्णिमा की रात उस बीज को बो दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक चांदी के रंग का फूल खिला जिसकी पंखुड़ियां तारों जैसी झिलमिला रही थीं। एक सुबह एलारा ने देखा कि फूल की पंखुड़ियों पर सुनहरी ओस जमी थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, एक गर्माहट उसके भीतर भर गई और उसकी उंगली पर लगी छोटी सी खरोंच तुरंत ठीक हो गई। कुछ ही दिनों में गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग कमजोर पड़ने लगे और किसी भी औषधि से आराम नहीं मिल रहा था। एलारा को जादूगरनी की बातें याद आईं। उसने फूल की सुनहरी ओस इकट्ठा की और बीमार लोगों को दी। जैसे ही ओस की एक बूंद उनके होठों को छूती, उनका बुखार उतर जाता और वे स्वस्थ हो जाते। जल्द ही पूरे गांव में एलारा के चमत्कारी फूल की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। एलारा उस फूल की देखभाल करती रही, यह जानते हुए कि यह शक्ति लालच के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए थी। वह गांव की सबसे बड़ी उपचारक बन गई और लोगों की आखिरी उम्मीद।